तो अभी हम लोग जाने वाले हैं लंच के लिए, और लंच के लिए कोई ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे शेड हो और अच्छा एम्बियंस हो, वहाँ पे जाएंगे, लंच करेंगे। लंच के बाद हम लोग आज 2 लोकेशंस कवर करने वाले हैं, और सेकंड लोकेशन जो है उसको वहाँ पे जाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो अभी हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। हम लोग पहले जाएंगे लंच करेंगे, और फिर लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे अगवाड़ा फोर्ट, और अगवाड़ा फोर्ट के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है और आपके लिए भी एक सरप्राइज़ रहेगा। गोवा बहुत मस्त है। ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे शेड हो और अच्छा एम्बियंस हो, वहाँ पे जाएंगे लंच। सो हम लोग का अभी लंच हो गया, और मेरे पीछे आप जो रेस्टोरेंट देख रहे हो वहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए आए थे, और मैंने यहाँ पे गलती से पाव भाजी ऑर्डर किया जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो पाव भाजी कभी मत ऑर्डर करना। अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट अगवाड़ा। तो हम लोग फोर्ट अगवाड़ा पहुँच गए, और यहाँ पे ऐसे सब स्ट्रीट शॉप्स जो हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होता है, और ये सबके पास सेम ही चीज़ होता है। सो हम लोग इसके बाद जो है क्रूज़ पे जाने वाले हैं, जहाँ पे एक्चुअली फ़न रहेगा। ये देख के ऐसा लग रहा है कि कोई एक गार्डन है और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। सो एज़ पर द सिक्योरिटी गार्ड्स ये फोर्ट इतना ही है, यहाँ तक ही है। इंडिया में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे टॉयलेट्स होना ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और उतनी ही ज़्यादा रेयर बात भी है टॉयलेट्स होना एंड डस्टबिन होना। इसमें से दोनों चीज़ ये जगह पे है, विच मेक्स दिस ए वेरी वेल मेंटेन्ड एंड वेल मेड प्लेस। तो हम लोग चल के अंदर आए, और अंदर आने के बाद ये काफ़ी ऐसा ओपन ग्राउंड टाइप है। सबसे अच्छा बात यह है कि ये फोर्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आई डोंट नो मेंटेन किया हुआ है कि ये फोर्ट इतना अच्छा रहा है ऑलरेडी। जो भी है ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है। तो हम लोग पहले वहाँ पे थे, अब सीढ़ी चढ़ के हम लोग ये वॉल पे आ गए। क्या बात है। हाँ। What do you have to say about Fort Agoda? I like it. It's nice, but if you don't want to walk a lot, or you don't want to walk stairs a lot, so you could just skip it, because if you're not interested in archaeology stuff and all this, you could just skip it. I like how it's just very short path to get to the top. I wonder what is this. So बस ये जो ग्राउंड है इतना ही है ये फोर्ट, और ये जो वॉल्स है उसके ऊपर से आप लोग पूरा चल के ऐसा ये फोर्ट का राउंड मार सकते हो। तो अभी हम लोग चल के इस वॉल की तरफ जा रहे हैं। देयर आर 2 चांसेस, या तो ये वॉल के उस तरफ बहुत ही बड़ा फोर्ट होगा, या तो इतना ही होगा। तो यस, अपन फाइनली अगवाड़ा फोर्ट के एंड में आ गए। अब इसके नीचे खाई है और पानी है। अगवाड़ा फोर्ट इतना ही है, बहुत ही छोटा फोर्ट है, बट जितना है उतना बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ से ऐसे जाते हैं। हाँ, चल। सो आई अज्यूम कि जब ये फोर्ट यूज़ होता होगा, जब ये फोर्ट में एक्चुअली लोग रहते होंगे, यहाँ पे लोग खड़े होते होंगे और यहाँ से पहरेदारी करते होंगे। अगर कोई दुश्मन आया तो यहाँ से वो लोग दुश्मन पे ब्रूटली अटैक करते रहेंगे। अभी अपन यहाँ से जाएंगे उस पॉइंट। ये एक लाइट हाउस है जो कि इस तरफ आने के बाद समझ रहे हैं। सो बस ये पिलर पे इतना ही है, और अगवाड़ा फोर्ट इतना ही है, और कुछ नहीं है इस फोर्ट में। तो हम लोग को अगवाड़ा फोर्ट में एक काइंड ऑफ राउंड पत्थर मिला है, जो हम लोग लिटरली पूरा वो टॉयलेट से इधर तक पूरा हम लोग ऐसे ले लेके आए हैं, और हम लोग को ऐसे ही इसको किक करते करते बस तक लेके जाना है। एक्चुअली गाइस, वो जो रॉक था बेचारा, हम लोग ऐसे लेके जा रहे थे, बट फिर एक्चुअली कोई रैंडम स्ट्रेंजर उसने उठाया और उसने फेंक दिया, और फिर उठाया और खा लिया। नहीं, फेंका उसने, और फिर वो बोलता है कि अरे ऐसा क्या, ऐसे उठाने का फेंक देने का। हम लोग ने बोला, हम लोग का चैलेंज था, तो वो बोल रहा है क्या रे, सावधान रहो, सतर्क रहो। कौन सा वाला है? प्रिंसेस है ना?
हम लोग आ गए हैं क्रूज़ पे। अब क्रूज़ में हम लोग ऑलमोस्ट रहेंगे 1 से 2 घंटे तक, और हम लोग जो भी व्यूज़ देखेंगे, सीनरीज देखेंगे, वो ऑफ कोर्स मैं आपको दिखाते रहूँगा। क्रूज़ हैज़ फाइनली स्टार्टेड। अभी 1 घंटे के लिए इधर उधर घूमते रहेगा और सब टाइम पास चालू रहेगा। उसके बाद हम लोग को वापस से ज़मीन की तरफ छोड़ दिया जाएगा। So 90 मिनट्स ऑफ क्रूज़ ख़त्म हो गए और क्रूज़ पे खाली डांस और डांस हुआ। बट जैसे जैसे रात होता है आपको दोनों साइड से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा मिलते जाता है और बहुत मज़ा भी आता है क्रूज़ पे। सो डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है और आपको डांस गाना पसंद है तो फिर आपको यहाँ पे आना चाहिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं क्रूज़ टॉयलेट रिव्यू के लिए। बहुत ही छोटा सा टॉयलेट है पर फॉर ए क्रूज़ इट्स डिसेंट। आई विल गिव इट ए 7 out of 10 according to India standards. फाइनली हम लोग वो करने वाले हैं जो गोवा में करना चाहिए और जिसके लिए मुझे गोवा आने का एक्साइटमेंट रहता है। हम लोग बीच पे जाने वाले हैं और आज का फुल डे हम लोग बीच पे स्पेंड करने वाले हैं। ऐसा प्लान है, इट कैन चेंज एनी टाइम। हम लोग कौन से बीच पे जा रहे हैं ये तो गाड़ी जब बीच पे पहुंचेगी तभी पता चलेगा। तो हम लोग अभी लंच के लिए इस जगह पर आए जिसका नाम है एडवर्ड्स यार्ड बार एंड रेस्टोरेंट। तो इस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे पिंजरे हैं और इस पिंजरे के अंदर कोई तो बर्ड है जो कि एक मुर्गा ऑन स्टेरॉइड लग रहा है। पता नहीं ये कौन सा बर्ड है। ये तो मुर्गा है और ये मुर्गा है, एनहांस्ड मुर्गा। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है अलग अलग चारों बाजू में पिंजरे में बंद किए हुए। वी ऑल्सो हैव ए रैबिट हियर। Hello rabbit! And finally we reach the seating area. तो अभी हम लोग पालोलेम बीच अभी बीच में हम लोग लंच के लिए रुके थे। उसके बाद हम लोग ऑन द वे है पालोलेम बीच के लिए और बहुत टाइम से हम लोग चल रहे पर अभी तक हम लोग पालोलेम बीच पे पहुँचे नहीं है और बीच में हम लोग को मजबूरी में एक ब्रेक लेना पड़ा। यहाँ से और 15 किलोमीटर्स है पालोलेम बीच। सो मेरे को तो लग रहा है वही ठीक है, दोनों बता दो। सो अभी हम लोग ऐसा लग रहा है कि कोई माउंटेन की टॉप पे जा रहे हैं बिकॉज हम लोग घाट चढ़ के ऐसा जा रहे हैं माउंटेन पे से। बट सबसे वियर्ड बात ये है कि हम लोग बीच जा रहे हैं फिर भी हम लोग को ऐसा घाट जैसा रोड चढ़ना पड़ रहा है और उससे सब हो रहा है। उसके वजह से निष्ठा के साथ एक हादसा हो गया। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पालोलेम बीच के पास में आ गए बट यहाँ पे हम लोग ने ब्रेक लिया है और इस शॉप में से लोग गोवा की शॉपिंग कर रहे हैं। दैट इज़ काजू और ये सब ले रहे हैं गोवा से और जो भी लिया जाता है वो सब। यहाँ पे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि यहाँ पे पास में ही बीच है। बट एक चीज़ मेरे को नहीं समझा कि हम लोग इतना सारा माउंटेन्स चढ़ के क्यों आए बीच के लिए। बीच शुड बी एक्सेसिबल विदाउट गोइंग ऑन द माउंटेन्स। हम लोग पालोलेम बीच पहुंच गए बहुत ही लॉन्ग ड्राइव के बाद। जैसे सब जगह पे होते हैं वैसे शॉप्स है। हमारे सामने है पालोलेम बीच। यहाँ पे बीच पे से बहुत सारे गाय निकल रहे। The sun is about to set. The lighting is perfect.
द बीच इज़ नाइस। अब हम लोग जाने वाले हैं बीच पे चेंज करके और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 2 दिन से 3 दिन से हम लोग ऐसे सब चीज़ें कर रहे हैं जो रियल गोवा का फील नहीं देता है। फाइनली हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो गोवा में आके करना बहुत ही वर्थ इट है। सन धीरे धीरे सेट हो रहा है, बीच पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही मस्त बीच है ये। सो अभी मैं कहीं पर तो चेंज करके आऊँगा बोट के पीछे या फिर किधर तो, और उसके बाद अपन जाएंगे पानी में। सो अभी हम लोग जाएंगे पानी में और पानी में चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। मतलब ये है सो हम लोग जैसे ही पानी के अंदर गए विदिन फ्यू मिनट्स 7 बज गया और 7 बजे के बाद यहाँ पे पानी के अंदर अलाउ नहीं करते। सो फिर एक आदमी सीटी बजाते बजाते आया और सबको पानी के बाहर हकल दिया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ट्रैवलिंग की वजह से और ये बीच काफ़ी दूर होने की वजह से ज़्यादा टाइम वेव्स में खेलने को नहीं मिला, बट स्टिल अपन सैंड में एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट व्हाट वी कैन डू नाउ। देखो देखो आया 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 आया। आफ्टर सो सिक्योरिटी आया, सिक्योरिटी ने सबको पानी से बाहर निकाला। उसके बाद भी हम लोग बीच के एज पे बहुत टाइम तक बैठे थे और फिर वेव्स आगे आगे आ रहा था। सो हम लोगों ने लाइक ठीक ठाक लोकी एंजॉय कर लिया। उसके बाद हम लोग निकले, यहाँ पे बाथरूम से 30 रुपीज़ में आप स्नान कर सकते हो। सो हम लोग ने वहाँ पे स्नान किया और उसके बाद हम लोग आ गए हैं ये द्रौपदी विजय नाम के रेस्टोरेंट में, जो कि फेमस है सी फूड के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आर गोवा ट्रिप। इस गोवा ट्रिप में हमने बहुत सारे टारगेट अचीव किए, थोड़े बहुत टारगेट्स मिस हो गए, बट स्टिल दिस गोवा ट्रिप वॉज सक्सेसफुली डन। वी कवर्ड एज मच एज मंदिर्स एज वी कैन। बीच पे हम लोग ने काफ़ी कम टाइम दिया, पर इट्स ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे और ये डिनर जैसे ही ख़त्म होता है हमारे गोवा ट्रिप का जो भी एक्साइटिंग पार्ट था वो भी इसी डिनर के साथ ख़त्म हो जाएगा। Coconut moving windy, then coconut still calm, coconut dry sunny, coconut white snowy, coconut invisible fog, coconut gone hurricane. And this is the coconut and it's dry, so it's sunny. And then when we have here in the Edward Garden over here we have some birds.